क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐसी कथा भी प्रचलित है जिसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महान दानवीर राजा बलि का संबंध बताया जाता है। एक और था ऐसा राजा जिसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, और दूसरी ओर स्वयं भगवान विष्णु, जिन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके उसके द्वार पर जाकर केवल 3 पग भूमि मांग ली। लेकिन इन 3 पगों ने ऐसा चमत्कार किया कि राजा बलि का पूरा साम्राज्य ही बदल गया। फिर माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों भगवान विष्णु को राजा बलि के साथ सुतल लोक में रहना पड़ा? और रक्षाबंधन का इस कथा से क्या संबंध है? आइए जानते हैं पूरी कथा। सीन: बहुत समय पहले असुरों के कुल में एक महान राजा हुए, महाबली। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। उनके पिता का नाम विरोचन था। अपने दादा प्रहलाद से उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म का ज्ञान मिला था। राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और दानवीर थे। कहा जाता है कि उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन समय के साथ उनकी शक्ति और विजय बढ़ती गई। उन्होंने अनेक राजाओं को पराजित किया और देवताओं के लोक तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। उनके भीतर धीरे धीरे अपने सामर्थ्य का अभिमान भी आने लगा। सीन 2: राजा बलि की बढ़ती शक्ति से देवता चिंतित हो गए। देवराज इंद्र सहित अनेक देवताओं को अपना अधिकार खोने का भय सताने लगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली हो चुके हैं। कृपा करके देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया। लेकिन भगवान जानते थे कि राजा बलि केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं, बल्कि दान और वचन के लिए प्रसिद्ध भी है। इसलिए भगवान ने बलि का वध करने के बजाय उन्हें उनकी परीक्षा के माध्यम से उचित मार्ग दिखाने का निश्चय किया। सीन 3: भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप लिया। यह रूप था भगवान वामन का। हाथ में छत्र, कमंडल और दंड लिए भगवान वामन राजा बलि के यज्ञस्थल की ओर चल पड़े। उधर राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि जो भी ब्राह्मण उनके द्वार पर आएगा, उसे उसकी इच्छा के अनुसार दान दिया जाएगा। तभी वहां एक तेजस्वी बालक पहुंचा। उस बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा बलि तुरंत अपने सिंहासन से उठे और उनका सम्मान किया। सीन 4: राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान वामन ने कहा, राजन, मुझे धन, सोना या विशाल राज्य नहीं चाहिए। मुझे तो केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी मेरे 3 पगों में आ जाए। राजा बलि मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, यह बालक तो बहुत कम मांग रहा है। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं। मैं आपको इससे कहीं अधिक दे सकता हूं। लेकिन वामन भगवान ने कहा, जिस व्यक्ति की इच्छाएं अनंत है, उसके लिए पूरा संसार भी कम है। मुझे जितनी आवश्यकता है, मैं उतना ही मांग रहा हूं। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। सीन 5: राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन, सावधान हो जाइए। यह कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है। ये स्वयं भगवान विष्णु है। इनसे किया गया दान आपको भारी पड़ सकता है। लेकिन राजा बलि अपने वचन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि ये भगवान विष्णु ही है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा? और यदि मैंने किसी ब्राह्मण को दान देने का वचन दिया है, तो मैं अपने वचन से पीछे कैसे हट सकता हूं? यही राजा बलि की सबसे बड़ी विशेषता थी, वचन के लिए सब कुछ त्याग देना। सीन 6: जैसे ही दान का संकल्प पूरा हुआ, वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि आकाश तक पहुंच गया। उनका पहला पग पृथ्वी पर पड़ा, और देखते ही देखते उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। फिर भगवान ने दूसरा पग उठाया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को भी नाप लिया। अब भगवान ने राजा बलि से पूछा, राजन, मेरे 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग दोनों आ गए।
अब मेरे तीसरे पग के लिए स्थान कहाँ है? राजा बलि समझ चुके थे कि भगवान ने उनके अभिमान को भी नाप लिया है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है, लेकिन मेरा यह सिर अभी भी आपके लिए शेष है। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। सीन 7। राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखा। इस प्रकार राजा बलि का अभिमान समाप्त हुआ। लेकिन भगवान ने उनकी भक्ति, सत्य और वचन पालन से प्रसन्न होकर उन्हें दंडित नहीं किया, बल्कि उन्हें सुतल लोक प्रदान किया। और भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे उनके द्वार की रक्षा करेंगे। यहाँ राजा बलि ने अपना राज्य तो खो दिया, लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त कर ली, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो भगवान के सामने अपना अहंकार छोड़ देता है। सीन 8। रक्षाबंधन से जुड़ी प्रचलित कथा। अब आती है रक्षाबंधन से जुड़ी एक सुंदर प्रचलित लोक कथा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु राजा बलि को दिए हुए अपने वचन के कारण सुतल लोक में उनके साथ रहने लगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के वैकुंठ से दूर रहने के कारण चिंतित हुईं। तब माता लक्ष्मी सुतल लोक पहुंचीं। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को बहन के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, बहन, आज से आप मेरी बहन हैं। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वैकुंठ वापस ले जाने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि अपने वचन और धर्म का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु को उनके साथ जाने देने के लिए तैयार हो गए। इस कथा में राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि भाई बहन के प्रेम, विश्वास और वचन का प्रतीक बन जाती है। सीन 9। कथा की सबसे बड़ी सीख। राजा बलि की कथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है। शक्ति बड़ी हो सकती है, संपत्ति बड़ी हो सकती है, साम्राज्य कितना भी विशाल क्यों न हो, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका सत्य और उसका वचन होता है। राजा बलि ने भगवान के सामने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने वचन को अपने राज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण माना। इसी कारण भगवान विष्णु भी उनकी भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हुए। रक्षाबंधन हमें भी यही संदेश देता है। रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम, सम्मान और रक्षा के वचन से मजबूत होते हैं।